मैं डॉक्टर एस के शर्मा आप सभी का मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, 17 फरवरी से 19 फरवरी तक मेरे खाता था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। इसमें से 17 फरवरी से 19 फरवरी में मेरे दो अकाउंट थे। एक अकाउंट था सेविंग और एक था करंट। दोनों ही बैंकों में से सारे पैसे यानी 32 लाख रुपए गायब हो गए। आज 40 दिन हो गए। मैंने धरना प्रदर्शन भी कर लिया। मैंने माननीय विधायक जी से शिकायत कर दी, पूर्व विधायक जी से शिकायत कर दी। सब लोगों ने सुना और अनसुना कर दिया। मैंने धरना भी दिया 4-5 दिन तक, 6 दिन तक, मगर उसमें प्रशासन ने आश्वासन दे दिया कि आपके पैसे फिलहाल हमने आपके अकाउंट में करा दिए हैं, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर ये जो हम जांच कर लें, जांच करने के बाद ये पैसा आपका हो जाएगा। परंतु देखिए साथियों, बदतमीजी, बैंक की बदतमीजी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एक छोटा सा बैंक है, उसमें 32 लाख रुपए गायब हो गए। और मुझे धरना उठाने के लिए इस प्रशासन ने और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने मुझे जोर दिया। मेरे धरने को समाप्त करवा दिया गया और ये कहा गया 10 दिन में आपके पैसे मिल जाएंगे। और देखिए साथियों, मेरे बैंक अकाउंट में 32 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जब मैं धरने पर बैठा हुआ था। मगर धरना उठने के बाद 23 तारीख में, यानी कि ये आप देखिए कि मैं लगभग भी 21 तारीख से 21 फरवरी से मैं लगभग 26 फरवरी तक मैं धरने पर बैठा। और 26 फरवरी यानी 27 फरवरी में मुझे 32 लाख रुपए बैंक ने वापस दे दिए, अपनी गलती मानते हुए आरबीआई की डायरेक्शन में। मगर साथियों, 1 महीने बाद यानी 23 तारीख को वो पैसा, यानी 23 मार्च को वो पैसा, अपना पैसा निकाल लिया। जब मुझे दिया गया था पैसा, जब उस टाइम मेरे अकाउंट में सीज लगा दी गई थी ताकि मैं उस पैसों को ना निकालूं। अब 1 महीने बाद मैं मैनेजर के पास गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मोदी नगर में गया, तो मैनेजर कहता है, नितिन कुमार ये कहता है कि हमने अपने बैंक द्वारा जांच कराई, एक जांच कराई, उसमें कस्टमर ही दोषी पाया गया। इसीलिए हमने आरबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी और आरबीआई ने हमें आदेश दे दिया कि यह पैसा पीड़ित जो है डॉक्टर एस के शर्मा यानी मैं, उससे छीन लिया जाए और वापस ले लिया जाए। साथियों, ये बैंक जो है ना तो रोने दे रहा है और बदतमीजी पर उतर आया है। मैं आप सभी से, मोदी नगर निवासियों से, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के सभी जनता से और सभी देश की जनप्रतिनिधियों से, देश की जनता से अब मुझे बताया जाए कि मैं इस बैंक का करूं क्या। एक एफआईआर दर्ज हुई है, साइबर वालों ने करी है गाजियाबाद में। साइबर वालों ने 3 अपराधी बंद करके इस केस में बंद कर दिए, मगर पैसा अभी तक नहीं आया है। मेन आदमी पकड़ा नहीं गया है। 1 महीना हो गया। मैं एसीपी के पास गया, एसीपी जी साहब कहते हैं कि हमारा मामला नहीं है, साइबर का है। अब मैं साइबर में गया, मैं डीजीपी के पास गया, मैं सीपी के पास गया, मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया, इंस्पेक्टर कोतवाली के पास गया, मैं साइबर वालों के पास गया, आईओ के पास गया। साथियों, मेरे बैंक से जो उड़ाए गए पैसे हैं अभी तक उनका कोई पता नहीं है और मेरी बेटी की शादी दिसंबर में होने वाली है। अब आप सब जनता मुझे बताए मैं इस बैंक का क्या करूं, और दूसरा मैं अपनी अब इस बेटी की शादी का क्या करूं। अब मुझे बताया जाए, मैं आप लोगों की जनता के शरण में आया हूं, मुझे बताया जाए करना क्या है। क्या मैं आत्महत्या कर लूं? क्या मैं अपने परिवार के सहित आत्महत्या कर लूं? क्योंकि मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस मामले में करूं क्या। जय हिंद साथियों, मुझे जरूर बताइए कि मैं करूं क्या। साथियों, मुझे करना क्या चाहिए। अब मैं जनता की, अपनी सभी जनता, जो मेरी प्रिय जनता है, जो मेरे प्रिय साथी हैं, जो मेरे पारिवारिक हैं, मैं सभी से
हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मुझे रास्ता बताइए कि इस बैंक का करना क्या चाहिए और इस प्रशासन का क्या करना चाहिए और मेरी बेटी का क्या होगा। मुझे बताया जाए साथियों, एक कमेंट करके मुझे बताया जाए, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, नहीं तो मेरा रास्ता बस एक ही है। अब मेरे पास कोई भी, यानी कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे बैंकों से बिल्कुल पैसा उड़ा लिया गया है और बैंक की लापरवाही से, उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक जो है उसकी लापरवाही से हुआ है मेरे साथियों। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं साथियों, इस बैंक में अगर किसी के पैसे हैं तो वो तुरंत अपने पैसे निकाल ले। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें कोई भी पैसे अपने पैसे जमा ना करे और अपनी सारे खाते बंद कर दे और जितनी भी एफडी हैं उन्हें आप लोग तुड़वा लीजिए, क्योंकि मेरी 3 एफडी में से एक एफडी भी हैकर ने तोड़ ली गई। और जब तोड़ी, जब मैं धरने पे था और इस मक्कार जो बैंक है, जो बैंक का मैनेजर है, जो एम्प्लॉयर है, वो मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं दोषी हूं कि मैंने इस बैंक में पैसे जमा किए हैं साथियों? मुझे बताया जाए। जय हिंद मेरे साथियों।